जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, क्रांति दूत चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करेंगे, और वो भी अमेरिका की खबर, अमेरिका के जनमानस की खबर। तो आप पूछेंगे, ये अमेरिका की खबर और भारत में इसका क्या महत्व है? मित्रों, इसीलिए मैं इस बात की चर्चा करने जा रहा हूं क्योंकि इस खबर का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, भारत से बहुत ही गहरा संबंध है और भारत के लिए गौरव की बात भी है। जब अमेरिका के लाखों नर नारी, स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सड़कों पर कतारबद्ध रूप में खड़े हैं, क्या आपको पता है मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वो है वॉक फॉर पीस। वॉक फॉर पीस, शांति के लिए पदयात्रा। ये वॉक फॉर पीस क्या है? 19 बौद्ध भिक्षु, 19 बौद्ध भिक्षु जिसका नेतृत्व भिक्षु पना करा कर रहे हैं। भिक्षु पना करा उनका नाम है। उनके नेतृत्व में 19 भिक्षुओं का दल, बौद्ध भिक्षुओं का दल टेक्सास से वाशिंगटन डीसी की यात्रा कर रहे हैं पैदल। यह कितनी दूरी है? यह दूरी लगभग 2300 माइल, 2300 मील की है। यानी किलोमीटर में अगर देखा जाए तो लगभग 3700 किलोमीटर, 3700 किलोमीटर। और ये पैदल मार्च कर रहे हैं। आप खोजेंगे नेट में वॉक फॉर पीस, आपको मिल जाएंगे हजारों वीडियो। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के लोग जहां जहां से वो गुजरते हैं पद यात्रा में, वहां उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए सड़कों पर फूल लिए घुटनों के बल उनका स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु जो हैं, ये सिर्फ आध्यात्मिक संदेश फैलाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं विश्व में शांति हो, करुणा हो, प्रेम हो। लेकिन उससे पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को भी बताते हैं कि शांति सबसे पहले अपने अंदर हो, प्रेम सबसे पहले अपने अंदरपन पे। और ये वही संदेश है जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में महात्मा बुद्ध ने दिया था। और उन्हीं के ये शिष्य हैं, उन्हीं के ये मानने वाले हैं। है ना भारत के लिए गर्व की बात, भारत के लिए इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात कि 2500 वर्षों के बाद भी भारत का संदेश विश्व के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देश में सामयिक है, महत्वपूर्ण है, उनके हृदय तक पहुंच रही है। वो बात, वो संदेश, प्रेम का संदेश, करुणा का संदेश, शांति का संदेश। आप जब देखेंगे उनका वीडियो, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हजारों लोग, लाखों लोग तहे दिल से रोते हुए लोग उनकी करुणा देख करके, उन भिक्षुओं का, उनके पैर घायल हो चुके हैं, कई जूते पहनने के लायक नहीं हैं, लेकिन उनको 120 दिन में यह यात्रा पूरी करनी है, जो कि अक्टूबर में ये शुरू हुआ था और अभी ये फरवरी में, ये 10-12 फरवरी को खत्म हो गई है। और जानते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण बात, उससे भी आश्चर्य की बात, अमेरिका में इन भिक्षुओं के साथ साथ इन भिक्षुओं के साथ चलने वाला एक भारतीय कुत्ता, उसका भी उतना ही क्रेज है। और वो भारतीय कुत्ते की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है, बड़ा ही आध्यात्मिक है। ऐसा लोग मानते हैं
कि वो भारतीय कुत्ता आध्यात्मिक कुत्ता है, ऐसा मानना है लोगों का, क्योंकि उस कुत्ते का नाम भिक्षुओं ने रखा है आलोका। आलोका मीन्स प्रकाश। प्रकाश यहां पे मतलब प्रेरणा पुंज से है। भिक्षु उसे प्रेरणा पुंज मानते हैं, प्रकाश मानते हैं अपने लिए। और वो बताते हैं कि जब 2022-23 में उन्होंने भारत में भी पद यात्रा की थी, उस पद यात्रा के दौरान यह कुत्ता, जो आवारा कुत्ता था सड़कों पर घूमने वाला, ये इन्हें कलकत्ता की किसी गली में मिला। और आश्चर्य की बात यह है कि यह कुत्ता इनके साथ लगातार बना रहा भारत में पद यात्रा के दौरान। बताते हैं पन्ना कड़ा, भिक्षु पन्ना कड़ा, बाकी कुत्ते भी उनके पीछे रहे, 2 घंटे 4 घंटे उन्होंने साथ छोड़ दिया, 2 दिन 1 दिन साथ छोड़ दिया, लेकिन ये जो कुत्ता है आध्यात्मिक कुत्ता, शांति का, शांति दूत कुत्ता, डॉग, जिसका नाम आलोका रखा गया है, यह इन भिक्षुओं के साथ लगातार बना रहा। और इन भिक्षुओं को ऐसा लगा जैसे यह इनके साथ ही पद यात्रा करना चाहता है, विश्व के कल्याण के लिए, शांति के लिए। यह संदेश उस कुत्ते से मिला, तो उन्होंने उसका नाम आलोका रख दिया, क्योंकि वो उनके लिए प्रेरणा बन गया कि ये जीव, निरीह जीव, गूंगा जीव, ये भी हमारे भावों को समझ पा रहा है। ये कितनी अद्भुत बात है, भारत के लिए कितने गौरव की बात है। इसीलिए इस बात की चर्चा करना यहाँ आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जो ईसाई मिशनरीज के हैं वो विरोध भी कर रहे हैं कि उनकी संख्या नगण्य है, 1% से भी कम। और उन भिक्षुओं ने स्पष्ट बता दिया है कि हम यहाँ पे कोई धर्मांतरण के लिए नहीं आए हैं, हम किसी राजनीतिक सोच लेकर नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आए हैं विशुद्ध शांति का संदेश लेकर के। हर व्यक्ति के अंदर शांति हो, संसार के अंदर शांति हो, ये संदेश, विशुद्ध संदेश, पवित्र संदेश लेकर के हम आए हैं, जो भगवान बुद्ध का दिया हुआ संदेश है। हर भारतवंशियों का यह खबर सुन करके सीना चौड़ा हो जाता है और हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा होता है। हमें भी इस विषय पर विचार करना चाहिए और भारत को और भी समृद्ध बनाने की, और भी शांतिमय बनाने की, और भी सुंदर बनाने की मुहिम में हमें अपना योगदान देना चाहिए। कैसा लगा आपको आज का यह विचार? कृपया अपने विचार कमेंट में प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।